भाई घर पे नहीं, अंदर आ जाओ। अदनान, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं किचन में गई तो दूध ख़त्म हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और अदनान से बोली, दूध ख़त्म हो गया है। अदनान मुस्कुराया और कहने लगा, और मेरे मम्मा की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कब काम आएगा। मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। मेरा नाम सानिया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक जवान लड़की हूँ। मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरा सिर्फ एक भाई है। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और वो हर महीने बाद ही घर पर आते हैं। और अम्मी तो आए दिन खाला के घर ही जाती रहती हैं। वो घर से ज़्यादा वक्त अपनी छोटी बहन के पास गुजारती हैं। उनका घर भी हमारे घर के पास ही है। खाला के शौहर ने उन्हें तलाक दे दी थी। मेरा भाई भी एक दुकान पर काम करता है। वो मुझे रोज़ सुबह स्कूल छोड़ने जाता है और वापसी पर लेने भी आता है। भाई का एक दोस्त जिसका नाम अदनान है, वो भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं और अदनान एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब कभी भी भाई लेट हो जाया करते तो अदनान मुझे घर पर छोड़ जाया करते थे। भाई ने अदनान को बोला हुआ था कि जब मैं लेट हो जाऊं तो यार मेरी बहन को घर छोड़ जाया करो। वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं अहमद पर दिल हार बैठी थी। एक दफ़ा भाई लेट हुए तो मैं अदनान के साथ बाइक पर वापस घर आ रही थी। मैंने अदनान को वापसी पर सब कुछ बता दिया, लेकिन अदनान ने इसका कोई जवाब ना दिया। मुझे लगा वो भाई को बता देगा, मेरे भाई मेरी पिटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अदनान को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कहा, अगर दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। रात को जब मैं फारिग हो गई तो मैं इंतज़ार में थी कि कब अदनान का मैसेज आएगा। फिर रात 12 बजे मुझे उसकी कॉल आई। हम दोनों ने काफ़ी बातें की। अदनान ने मुझे कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं सका। इस तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए और जब हमारा तक फोन मामूल पर बात ना हो नींद नहीं आती थी। मैं मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। एक दिन अदनान ने कहा, क्या तुमने कभी घोड़े की सवारी की है? मैंने कहा, नहीं। अदनान ने कहा, तो फिर वक्त निकालो, मैं तुम्हें घोड़े की सवारी कराऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, पहले घोड़ा तो दिखाओ। अदनान ने मेरा हाथ अपने सीने पर रख दिया और बोला, ये है घोड़ा। घोड़ा सफ़ेद रंग का, लंबा और मजबूत था। यहाँ ये जुमला रम्ज़ और किनाया लिए हुए है। फिर 2-3 हफ्ते गुजर गए और आखिरकार किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। खाला की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और अम्मी और भाई दोनों को रात अस्पताल में गुजारनी पड़ी। मैंने फ़ौरन अदनान को फ़ोन किया और कहा, आ जाओ, एक ज़रूरी काम है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अदनान आ चुका था। अदनान, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो देखा दूध ख़त्म हो चुका है। मुझे बहुत बुरा लगा। बाहर आई और अदनान से कहा, दूध ख़त्म हो गया है। अदनान मुस्कुराया और मामा की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कब काम आएंगी। मैं बोली, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। हमने दोबारा मिलकर घर का काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब